बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और बूटस्ट्रैप की सीरीज़ में हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बूटस्ट्रैप स्लाइडर की बात करेंगे। बूटस्ट्रैप स्लाइडर को यूज़ करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप में स्लाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप स्लाइडर क्या चीज़ है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने मेन्यू बटन बना लिए थे, उसके साथ हमने लोगो भी लगाया था। अब हम यहाँ पे स्लाइडर इस्तेमाल करने वाले हैं। किस तरह का स्लाइडर होगा? ये स्लाइडर होगा, यहाँ पे बटन बने होंगे, बैकग्राउंड पे हम पिक्चर वगैरह इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे भी रेडियो बटन बने हुए हैं। इनकी मदद से हम अपने स्लाइडर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो इमेज लगी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखें, ये मैंने फ़ोटोशॉप में बनाई हैं। और याद रहे जो ये इमेज हैं इनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। हाइट विड्थ के हिसाब से ये बिल्कुल फिट होनी चाहिए। उसके बाद हमने करना ये है कि हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट bootstrap.com, इंटर करता हूँ। उसके बाद हमने जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, उसके बाद जाना है हमने कंपोनेंट्स में। तो नीचे आना है और आपको ये देखें, ये लिखा हुआ है क्रोयल, तो इस पे आपने क्लिक करना है और आपको बताएगा कि ये जो स्लाइडर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे हम क्रोयल कहते हैं। और नीचे आऊँगा, ये देखें एक ये बना हुआ है। आपको अगर ये पसंद है, ये देखें इस पे जो बटन है कंट्रोल बटन वो नहीं लगे हुए। नीचे और स्लाइडर बना हुआ है, इसके जो राइट लेफ़्ट में कंट्रोल बटन बने हुए हैं और नीचे है इसके कंट्रोल बटन भी बने हुए हैं और नीचे ये रेडियो बटन भी बने हुए हैं। मैं नीचे आता हूँ तो इस पे कंट्रोल बटन भी बने हुए हैं और साथ ये लेबल भी लगा हुआ है। नीचे जस्ट ये और टाइप के, ये देखें ये फेड ऑन स्लाइडर लगा हुआ है। नीचे आते हैं, ये और टाइप का लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसी तरह के जो आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं ये यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ये स्लाइडर है, इसका ये तरीका बता रहा है। ओके हो गया। नीचे ये जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करेंगे। ये कॉपी बटन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हमारा जो टेक्स्ट है, ये सारा जो कोड है वो कॉपी हो चुका है। अब मैं अपनी फ़ाइल में जाता हूँ, जो मेरी मेन फ़ाइल है उसे मैंने ओपन ही नहीं किया हुआ। फ़ाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये हमारा कोड जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, यहाँ तक हमने नैब बनाई थी। इसके बाद हम दोबारा कंटेनर फ्लोइड लेंगे, डिव क्लास लूँगा, कंटेनर फ्लोइड फुल विड्थ लेता है। और याद रहे नीचे हमने कमेंट लिखा है, कट करता हूँ यहाँ से और कमेंट के बाद पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमने और कुछ नहीं लेना, ना कंटेनर लेना है ना रो लेनी है। जस्ट हमने ये जो कोड यहाँ से कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है। कंट्रोल V करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और अब जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा वेब पेज नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल बटन बने हुए हैं और अब कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। हमने करना ये है कि हमने इमेज जो है वो लगानी है इनमें। तो किस तरह लगा सकते हैं, यहाँ से हमारे जो डिव है स्लाइडर की कंटेनर स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद मैं कमेंट भी स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ मैं लिखूँगा स्टार्ट स्लाइडर और एंड में भी हम लिख देंगे क्लोज स्लाइडर। ये डिव क्लास का जो कंटेनर फ्लोइड लिया है उसकी डिव है, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड ऑफ स्लाइडर। ओके हो गया। अब हमने ये 3 पिक्चर हैं, ये देखें, एक ये इमेज का टैग लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। 3 इमेज लगी हुई है। अगर आप 4 करना चाहें 4 भी कर सकते हैं। अब करना ये है कि ये लिखा हुआ है SRC, सोर्स हमने यहाँ पे देना है अपनी मर्ज़ी से। ये जो डॉट हैं इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा इमेज का फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारी एक इमेज पड़ी हुई है जिसका नाम है स्लाइडर 1 और ये .jpg है।
नॉर्मल तरीका जो हम पिछली क्लास में यूज़ कर चुके हैं, कंट्रोल एस करके अब जो है वेब पेज दिखाता हूँ किस तरह से नज़र आता है। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, देखिए हमारी इमेज नहीं आई। देखते हैं क्यों नहीं आई। या तो हमने नेम गलत दिया होगा। यहाँ से नेम कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। ये PNG है, मैं JPG यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ये PNG है। तो यहाँ पे हम नेम देते हैं, जो कॉपी किया है हमने, पेस्ट किया मैंने, और इसकी एक्सटेंशन जो है वो PNG है। कंट्रोल एस करता हूँ और जाके अब रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है। अब ये सेकंड इमेज पे चली गई तो हमें नज़र नहीं आ रही। तो दोबारा हम ऐसा करेंगे, इस सारे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और ये देखें ये नेक्स्ट इमेज हमारी हो गई दरमियान वाली, उसके बाद ये थर्ड इमेज। अगर आप ज़्यादा इमेज लगाना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया हमारा 2 स्लाइडर और ये हो गया 3। कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ और अभी कंट्रोल करते हैं। ये देखें जो सेकंड और थर्ड है, थर्ड तो आ रहा है, सेकंड नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सेकंड की जो एक्सटेंशन है वो हमने चेंज करनी है। यहाँ पे लगाते हैं JPG। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। अब जो हमारा स्लाइडर है वो सही तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन नोट करें यहाँ से जो स्पेस छोड़ रहा है, तो ये किस वजह से छोड़ रहा है? हमारे कंटेनर की वजह से। तो यहाँ से मैं कंटेनर की क्लास ख़त्म कर दूँगा और नीचे से भी ये डिव ख़त्म कर दी मैंने। अब ये फुल विड्थ में आ जाएगा। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें अब ये फुल विड्थ में आ गया है। ये तरीका था स्लाइडर को बूटस्ट्रैप की मदद से इस्तेमाल करने का। उसके बाद नीचे जो पिक्चर्स वगैरह आ रही हैं और ये जो सेटअप आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।